सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कीरतपुर साहिब की पहाड़ियों के पास नीचे गांव में मेरे गुरु नानक पातशाह हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कीरतपुर साहिब की पहाड़ियों के पास वहाँ पर संगत को नाम से जोड़ रहे हैं। बहुत ही गहरा भाव है इस शब्द का सचमुच। मेरे कान में आवाज़ कम हो गई है मेरी, देखना क्या है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द का भाव
बड़ा गहरा और बड़ा प्यारा है। मेरे गुरु नानक पातशाह कीरतपुर की पहाड़ियों के नीचे गांव में आके रुके हैं। भाई मर्दाना जी साथ में। यहाँ पर इतिहास में लिखा भाई बालाजी साथ में नहीं है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ा ही गरीब परिवार जो पहाड़ियों पर बकरियां चराता है, बहुत ही गरीब परिवार। उन बकरियों का दूध बेचकर जो मिलता है उसी से गुजारा होता है। किसी वजह से वो भी नीचे आए हुए हैं पहाड़ से उतरकर। उस परिवार में माता पिता और एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र बताई गई 12-13 साल। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी छोटी उम्र, 12-13 साल की बच्ची। देखा कि गुरु नानक पातशाह प्रवचन कर रहे हैं, ये भी बैठ गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहली बार कीर्तन सुना गुरु नानक पातशाह का, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं सामने। पहली बार प्रवचन सुने। और गुरु नानक पातशाह इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त गुरु नानक पातशाह ने पहली बार इस शब्द का उच्चारण किया। मर्दानिया रवाब छेड़ बाणी आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द जो आप श्रवण कर रहे हो, जो हम पढ़ रहे हैं, किन विद सागर तरिए जीवतियाँ नह मरिए। इस संसार सागर से मैं कैसे पार पाऊँ, क्योंकि उस पार तू बैठा है निरंकार। इसे पार करूँगा तो तुझे पाऊँगा ना। जीते जी मरे बिना तो मिलता नहीं, और जीते जी मरा जाता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवतिया नहीं मरिए। जीते जी मरना किसे कहते हैं? जो अपने मन को मार ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस बात के लिए कबीर जी कहते हैं ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, ये उस मरने की बात है, शरीर के मरने की बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तू उस पार बैठा है, मन मरेगा तो तुझ मिलेगा, पर तेरे तक पहुँचू कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये मन मरता ही नहीं। इस शब्द में पहले सवाल है और आखिर में जवाब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले बताया गया कि कितना कठिन है तुझे पाना, भव सागर को पार करना है पहले, और भव सागर में क्या क्या रुकावटें हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पर दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा पितर दर कवन लहे। जिस जगह पर तू रहता है उसका एड्रेस किसी को पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला है जो उस गुप्त स्थान को ढूंढ सकता है जहाँ तू रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, इस शब्द के अर्थ समझा रहे हैं संगत को। जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आय कहे। जिस दर को ढूंढने के लिए मैं उदास होकर जंगलों में भटक रहा हूँ, ऋषि मुनि भटकते हैं ना, पाने के लिए भटकते हैं, सदके जाऊँ उनके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए कोई कुछ भी उनके बारे में कहे, ऋषि मुनि बैठे हैं, तप कर रहे हैं, गुफा में बैठे हैं, उसे पाना चाहते हैं तो कर रहे हैं ना, प्यास तो जागी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का रास्ता लंबा है, किसी का छोटा है, सबको जो रास्ता है मुबारक, पर व्यर्थ नहीं जाएगी। किसी की भी घालना व्यर्थ नहीं जाती। एक तिल नहीं पन्ने काले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार भी राम कहा हुआ, एक बार भी वाहिगुरु कहा हुआ, चाहे किसी अर्थ कहा हो, व्यर्थ नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किन विद सागर तरिए जीवतिया नहीं मरिए। दुख दरवाजा रोह रखवाला आस अंदेशा दोय पट जड़े। कितने प्यारे अर्थ हैं। जहाँ पर तू बैठा है बाहर दुख का दरवाजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुखों को सहना पड़ेगा, दुख दरवाजा है, कितना मुश्किल है तुझे पाना। क्रोध बाहर रखवाला बन के बैठे दुख के दरवाजे के बाहर। भाव हम क्रोधी हैं, क्रोध आ जाता है। अपने क्रोध के कारण
हम उस दरवाजे को भी पार नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रोक देता है कि मत जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा और भरम ये दो ताले भी लगे हुए हैं। हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, हमारे भरम ख़त्म नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पहुँचना इतना कठिन है कि दरवाज़ा है दुखों का, क्रोध पहरेदार है और ताले लगे हैं इच्छा और भरम के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा हमारी मरती नहीं, एक इच्छा खत्म होती दूसरी पहले जाग रही होती है। यहाँ बैठे बैठे कितनी इच्छा पैदा हो जाती है, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, वो हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये ताले लगे हैं इच्छा के, ये ताला है, इसे तोड़ना पड़ेगा, इच्छाएं ख़त्म करनी पड़ेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास हमेशा कहता है ना, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के बच्चे, ठीक है आए हैं, बच्चे हैं, बच्चों को चाहिए भाई अमृत लौटेंगे तो क्या मिलेगा। स्कूल में बच्चा जाता है, पूछता है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या मिलेगा, माँ कहती चॉकलेट देती हूँ। बच्चे हैं, ठीक है, पहली बार अमृत वाले आए हैं, क्या मिलेगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा, ठीक है, मुबारक है, ये गलत नहीं है। पर सारा जीवन मरते दम तक यही बच्चे बने रहेंगे क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कब होंगे, बड़े को चॉकलेट देता हूँ ये काम कर दे, हंसेगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कहेगा नहीं मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे पता है असली क्या चीज़ है। ये ज्ञान बस ही मिल जाए, इच्छाएं पूरी हो, एक ज्ञान तो मिल जाए, इच्छाएं तो ख़त्म होने वाली नहीं। अब इच्छा से ऊपर उठने का मन तो हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पास अब कुछ नहीं, मैं देख लिया है मैंने कि एक इच्छा ख़त्म होती है दूसरी पैदा हो जाती है, ख़त्म ही नहीं होती इच्छाओं की जंजीर। अब तर्स का तू ही मिल, मन में ख्याल तो आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो अपने घर बार छोड़ कर निकल जाते हैं, इनके मन में ख्याल तो आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया जल खाई पानी कर बादिया, सत कै आसण पुरख रहे। माया जल खाई, जिस घर में वो बैठा है दरवाज़ा तो है ही, जो देखा सारा समझा। अब आजू बाजू खाई भी है उसके आसपास। वो खाई में क्या है, माया जल खाई पानी कर बादिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पानी भरा हुआ है उसमें। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक। उस खाई में अब उसे पार करके वहाँ कैसे पहुँचे। ना हमारे कंट्रोल में काम वासना है, न क्रोध, न लोभ, न मोह, अहंकार से तो भरे पड़े हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सब को पार कैसे करें, गुरु नानक पातशाह सवाल पूछ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ज्ञान दे रहे हैं संगत को कि कैसे पार करना है। किंते नामा अंत न पाया तुम सर नहीं अवर हरे। चाहे कितने भी तेरे नाम जप लो, जितने भी तेरे नाम है, राम है, कृष्ण है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, पर तेरे सारे नामों में भी तेरे सारे गुण नहीं आ सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे गुण भी अंत हैं, तेरे नाम भी अंत हैं, पर तेरे गुण उन नामों से भी आगे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी किसी ने विचार किया है, कभी भी राउंड फिगर होती है हर चीज़ की, 100 200 ऐसे होता है ना, वही फिट बैठता है। जाप साहब जी की बानी पढ़ते हो तो कितनी है, आखिर कहाँ ख़त्म होता है, एक छोड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कितनी गहरी बात की वचन किया करते थे। कहते थे 200 भी कर सकते थे, 200 नहीं किए, छोड़ दिया। कि मैंने जितने भी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इशारा कर दिया कि मैंने जितने भी तेरे उस्ताद की तेरे नाम लिए हैं, पर तेरा जो नाम है असली वो तो परे ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पार नहीं पाया जा सकता, चाहे कितने भी कोई गुण गा ले, नाम रख ले तेरा नाम तू ही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। ये गुरु नानक पातशाह ने कहा है कि उसका असली नाम सत्य नाम है, परा पुरबला। जब से सृष्टि बनी है पहली आवाज़ निकली है ओम, जिसे एक ओंकार कहते हैं, तो पहला नाम जो धरा उसका वो सत्य नाम है, सच्चा नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे। ये पॉइंट बड़ा कीमती है। जब आशा अंदेशा तभी, जब तक मन में आशाएं हैं तब तक सहम और फिक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, अगर कुछ है तो घूमने का डर है ना, चोर ना ले जाए। जब है ही नहीं तो लेके क्या जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक हमारी इच्छाएं हैं हम दुखी हैं, इच्छा ही नहीं है तो दुख किस बात का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, जब आशा अंदेशा तभी क्यों कर एक है। और जब तक ये आशाएं हैं ना, इच्छाएं हैं ना, पातशाह कहते हैं तब तक तेरा एक में मन नहीं जुड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नाम में एकाग्रता,
तेरा मन जुड़ेगा ही नहीं, तू भरमों में ही भटकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशा भीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले। ये पॉइंट है मेन। गुरु नानक पाशा ने तत्व निकाल दिया यहाँ पर। आशा के बीच में जो निराश हो जाए, रहे संसार में पर संसार से निराश हो जाए अंदर से कि कुछ नहीं रखा इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठा दुकान पे हो, शुद्ध करतार में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार में हो, चाहे कोई काम कर रहा हो, अगर सुरत शब्द से जुड़ गई तो गुरु नानक पाशा कहते हैं आशा भीतर रहे निराशा। जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल सत्संगत में बैठ के जप नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं भी बैठ, तेरी सुरत शब्द से जुड़ जाए। आशा भीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले। नाव पानी में रहे, पानी नाव में ना रहे। हम कार में बैठे, कार हमारे भीतर न बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका उदाहरण अपने आप को चेक करने का ये है, जब कोई चीज़ मिले तो बहुत खुशी होती है, वो खुशी ना हो, ध्यान से समझना, वो खुशी ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़े कोई चीज़ मिले तो, और कोई चली जाए तो दुख ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को चेक कर लो, हमारे साथ ऐसा होता है क्या? नहीं होता तो हम फेल हैं अब तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस मंजिल पे पहुंचना है, आहिस्ते आहिस्ते होगा। आज बहुत खुश हो रहे, कल थोड़ी खुशी होगी, परसों लगेगा क्या है, जाना ये से छोड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भीतर से अगर ये आवाज़ आ रही है तो पकड़ नहीं है उस चीज़ की, और पकड़ नहीं है कैसे पता चलेगा? जिस दिन वो चीज़ छिन जाए, समझो गाड़ी ली बहुत बढ़िया, एक्सीडेंट हो जाए, लग जाए और सामने वालों को झगड़ा करने लग जाए, मारने लग जाए, समझ लो कि पकड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो मन में आता क्या फ़र्क पड़ता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई को पकड़ना, अपने आप को चेक करने के लिए थर्मामीटर है। कोई चीज़ का नुकसान हो जाए तो हम रोते हैं, बिलखते हैं, क्रोधित होते हैं या मुस्कुरा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा है तो आशा भीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिला, फिर उसे वो मिल जाएगा। और आखिर में यही कहा है, अगर तू ये कर लेता है, तेरी शब्द सुरत से जोड़ लेता है, तू संसार में रहकर निरंकार से जुड़ जाता है। अमृत वेला संभालने से यही होता है साथ संगत। गुरु नानक पातशाह के वचन है। अमृत वेला इसलिए ज़रूरी है कि जो अमृत वेला संभाल के नाम जपता है, आहिस्ते 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 सुरत ऊपर उठने लग जाती है। और एक दिन आता है कि आशा माहे रहे निराशा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर आखिर में कहे इन विद सागर तरिए। पहले सवाल है किन विद सागर तरिए, जीवतिया नहीं मरी है। अब कहा है इन विद सागर तरिए, जीवतिया क्यों मरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहते हैं जीते जी मरना, कि संसार में रह के इच्छा संसार की ना हो, इच्छा निरंकार की हो जाए। बस सूरत ही बदलनी है और कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस शब्द के अर्थ गुरु नानक पातशाह कर रहे हैं और वो बच्ची सुन रही है, घर वाले सुन रहे हैं। इतिहास में लिखा है केवल एक बार संगत की गुरु नानक पातशाह की। जाते वक्त सबने माथा टेका, बच्चे ने अपना सर गुरु नानक पातशाह के चरणों को छू दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह का वो हाथ जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, वो उस बच्चे के सर पर आ गया। और उस अवस्था को उस बच्चे ने हासिल कर लिया एक शब्द सुनकर, जिस अवस्था को ऋषि मुनि तरसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बच्ची वहाँ से चली गई, माता पिता उसे ले गए। अब वो फिर से बकरियाँ चराने जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जहाँ बकरियाँ चराती है ना, रोज़ जहाँ बकरियाँ चराने लेके जाती, वहाँ पर एक पीर बैठा है, फ़कीर। कभी कभार वो पीर भी बड़ा कमाई वाला है, कई सालों से बैठा है, बूढ़ा हो गया है, बचपन से लेके बूढ़ापे तक उसे एक शिला पर बैठा है। वो एक पत्थर की शिला है पहाड़ पर, उस पर बैठा रहता है। उसकी कुछ बकरियां हैं, बच्ची आती है, बच्चे की बकरी का दूध नहीं पीता वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी बकरी में से दूध निकलवा के पीता है, वही उसका खाना है, वही उसका भोजन है। 3-4 दिन में एक बार पीता है थोड़ा सा दूध, और 24 घंटे की बंदगी उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस पीर फकीर की वो देखता है ये बच्ची आती, कभी कभार वो अपने मैले कपड़े उसे दे देता है कि घर से धो के ले आना। कभी कभी भाव कि वो लड़की उसके आसपास थोड़ा झाड़ू मार देती, थोड़ी सफाई कर देती है बच्ची, और कपड़े कभी दे देता है फ़कीर, तो वो धो के ले आती है। ये सेवा करती है। अब जब गुरु नानक पातशाह के दर्शन करके आई, उसकी अवस्था ही बदली हुई। वो दिन रात शब्द पढ़ती रहती है। कुछ शब्द
उसने कंठ कर लिए लेकर भाई मर्दाना जी से। गुरु नानक की कृपा हो गई, हर वक्त शब्द से जुड़ी रहती, कोई ना कोई शब्द पढ़ती रहती है, कुछ शब्द ले आई याद करके, और सूरत ऐसे जुड़ी कि बकरियाँ चराती रहती है और शब्द गाती रहती है। अब वो दिन आ गया जब ये बकरियाँ लेकर यहाँ पे आई, वो पीर फकीर बैठा है समाधि में, और इसने ये पंक्तियाँ गानी शुरू की। आइए हम भी गा लें। जितदार वसे कवरदार कहिए, दरा पितर दर कवन लहे, जिस दार कारण फिरा उदासी, सोदार कोई आए कहे। बोलिए धन गुरु नानक। ये छोटी बच्ची 12-13 साल की इस शब्द को गा रही है, ये पंक्तियाँ बोल रही हैं। उस फ़कीर के कानों में इन पंक्तियों की आवाज़ पड़ी, हैरान हो गया क्योंकि फ़कीर था, ज्ञानी था, पंक्तियों के अर्थ उसी वक्त समझ गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, और हैरान हो गया अर्थ समझकर। अब वो चाहता था आगे की पंक्तियाँ वो गाए, पर वो गाते गाते अचानक रुक गई, उसकी समाधि लग गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उस लड़की की पीर इंतज़ार कर रहा है कि वो बोले, पर उसकी समाधि लग, वो चुप करके बैठी है। काफ़ी समय बीता, पीर ने आवाज़ दी, बेटी इधर आओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने आवाज़ सुनी, हाथ जोड़कर पास में आके खड़ी होगी। जी सेवा बताइए, क्या सेवा करनी? कहने लगे नहीं मुझे बता, ये तू टपे कौन से पढ़ रहे थे? टपे पंजाबी में टपे कहते हैं। तो वो कहने लगे टपे नहीं है, ये बाणी है गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहती ऐसी बाणी? गुरु नानक कौन? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हमारे गुरु गुरु नानक। वो बेटी कहने लगी कि कहाँ मिले उसे? कहले हम नीचे गए थे परिवार के साथ, वो वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे, तो हमने कीर्तन श्रवण किया। उन्होंने ऐसी कृपा की शब्द के अर्थ बताए कि मेरे अंदर शब्द ही बस गए, मैं दिन रात शब्द ही पढ़ती रहती हूँ। तो
कहने लगे गुरु नानक तुम्हारे गुरु ने कोई तप सिखाया, तप कैसे करते हैं, साधन कैसे करते हैं, साधना कैसे करते हैं, कैसे अभ्यास करते हैं? कहने लगे नहीं कुछ नहीं सिखाया। तो कहने लगे फिर बात कैसे बनेगी? कहते मेरे गुरु नानक ने बस इतना कहा है कि शब्द से लिप जोड़ के रखना, चाहे कोई भी काम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा भवसागर से पार हो जाओगे, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, अपना काम करो। कोई भी काम करते हो सुरत शब्द से जोड़ के रखो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उनकी कृपा से सुरत शब्द से जुड़ गई है मेरी। आज पीर फ़कीर ने पहली बार उससे बातें की। इतने सालों में वो सेवा करती थी, फ़कीर ने उससे कोई बात नहीं की थी। इशारों में कपड़े देता था, वो समझ जाती थी, कपड़े धो के ले आती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फ़कीर ने दूसरा सवाल पूछा, मुझे एक बात बता, तूने कहती है शब्द सुर से जुड़ जाती, उससे क्या होता है, तुझे क्या आनंद प्राप्त होता है? वो कहती है आनंद, कहती मुझे ऐसा लगता है डर लगना ही बंद हो गया मुझे। पहले मैं डरती थी, पहाड़ों में अकेली आती थी ना, माता पिता भेजते थे, मुझे डर लगता था कि अकेली आ रही हूँ, कोई शेर आ गया, कोई मुझे उठा के ले गया, कई प्रकार के ख्याल आते थे। जब से शब्द से सुरत जुड़ी है मेरी, तब से मुझे डर लगना बंद हो गया है। ऐसा लगता है मेरे गुरु नानक कभी मेरे दाएं हैं, कभी मेरे बाएं हैं, कभी लगता है बादलों में सवार हैं, कभी लगता है हवा में है, मुझे बार बार वही दिखाई देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सुनकर हैरान हो रहा है पीर फ़कीर। कहता है और बता, और कैसे महसूस होता है? और तू गाते गाते चुप क्यों कर गई थी? तू गा रही थी ना, हाँ, तो चुप क्यों कर गई थी? कह लगे मैं इसलिए चुप कर गई थी, गुरु नानक पाशा आके गाने लग गए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा तेरे गुरु यहाँ पे आए थे? कह रहे हाँ, कभी कभी आ जाते हैं, वो गाना शुरू करते, फिर मैं उन्हें सुनना शुरू कर देती हूँ, खुद गाना बंद कर देती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर हैरान हो गया, आंखों में आंसू आ गए कि बचपन से लेके बुढ़ेपा आ गया और मन में ख्याल आते हैं कि मैं ज़िंदगी ऐसी चलेगी। क्योंकि जो मेरा पीर था, जो मेरा गुरु था, उसने कहा था कि बस बैठा रहे भक्ति में, तेरी बात बन जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी भक्ति, तू बैठा रहे। उसकी वचन मान के एक ही जगह पे बैठा हूँ सारा जन्म, एक ही जन्म, पूरा सारा जन्म एक ही जगह बैठा हूँ कि मेरे गुरु ने वचन दिए थे कि तेरी बात बन जाएगी, मन को नीचे मत जाने देना, तू भक्ति कर रहा है, निरंकार देख रहा है, वो तेरी बात बनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते इतने पूरा जन्म खत्म हो गया, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा क्या बनेगा, और जिस अवस्था को उस बच्चे ने हासिल कर लिया, इस अवस्था को पाने के लिए तो मैं तरस रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी मैंने बंदगी की है, इतनी मैंने घाल न घाली है, पर अभी तक मेरे अंदर वो प्रेम पैदा नहीं हुआ कि मुझे खुदा हर जगह दिखाई दे। इसे गुरु नानक हर जगह दिखाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बच्ची से कहता है कि मुझे फिर से वो शब्द सुना दे, फिर से सुना दे, और पूरा सुना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे ने कहा सत बचन जी। और एक जिस पत्थर पे वो बैठा था ना ऊंचा, दूसरे पत्थर पे वो चढ़ के बैठ गई और शब्द गायन करना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी, एक शब्द से कैसे जीवन पलटी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी तो सुन रहे हैं, 4 पंक्तियाँ सुनी उस फ़कीर ने, रोंगटे खड़े हो गए उसके। और हम भी तो रोज़ सुनते हैं, और ये शब्द हम भी तो सुन रहे हैं। क्या कमी है, क्या कमी है? कमी ये कि हम मन मार के आए कि भाई साहब ने कहा है 2.5 घंटे आना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमी ये कि मन मार के आए 40 दिन का, ये चलो 40 दिन अटेंड कर लेते हैं। कमी इस बात की कि हमारी कोई इच्छा है ये पूरी हो जाएगी, आएंगे 40 दिन, तो गुरु को पाने की इच्छा ही नहीं है हमारी। वो गुरु के लिए बैठा है कि खुदा मिल जाए। हम इसके लिए नहीं आते हैं कि हमको गुरु नानक मिल जाए। अंदर से पूछो, बाहर से कोई भी बोलेगा, भीतर क्या है? जब हमारी भावना ही वो नहीं है कि वो मिले, तो कैसे वो शब्द वहाँ पे असर करे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आइए, उस पीर ने उसे कहा है फ़कीर ने शब्द पढ़ने के लिए, हम भी पढ़ लेते हैं। ये पूरा प्रकरण बड़ा ही विचाराधीन है कि तरना किसे कहते हैं, गुरबानी के अनुसार डूबना किसे कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हम ये समझेंगे तरना कैसे है, डूबना किसे कहते हैं। हम डूबे हैं कि हम तरे हैं, हम तरेंगे कि नहीं तरेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख दरवाजा रो माया जल खाई पानी कर
जीवत्या नह मरिए जीवत्या नह मरिए जीवत्या नह मरिए जीवत्या नह मरिए किन वेद सागर करिए किन वेद सागर करिए किन वेद सागर करिए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। उस बच्चे ने शब्द पढ़ना शुरू किया। अब शब्द जब आधा पढ़ा फिर चुप कर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। इसकी समाधि लगी हुई है फकीर की। कहता चुप क्यों कर गई है, गाना। कहने की इशारा किया उसने, चुप कर जाओ। वो इशारा कर रही पीर को कि चुप कर जाओ, कुछ बोलो मत। पीर हैरान है। थोड़ी देर बाद फिर कहता है चुप क्यों कर गई, गाना। कहने की चुप कर जाओ, मेरे गुरु नानक गा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का कुछ भी कहती रहती, कहाँ है गुरु नानक गा रहे। कहने का वो देखो उस पत्थर पे गुरु नानक पाशा भाई मर्दाना जी बैठे हैं, वो गा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर उठ खड़ा हुआ, पहली बार उठ खड़ा हुआ, देख रहा है पत्थर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई सुनाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लड़की से कहता है क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं कि गुरु नानक पाशा गा रहे हैं, भाई मर्दाना जी साथ में हैं, ना सुनाई दे रहे हैं ना दिखाई दे रहे हैं। वो लड़की कहती अब चुप करके बैठ जाइए, मुझे सुनने दीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पीर फकीर वो जानते हैं 12-13 साल के बच्चे इस तरह से क्यों कहेंगे। मन भरा है उसका, आंखें भर आई, तो रोने लग गया। पहली बार फूट फूट कर रोया, नीचे बैठ गया अपनी शिला पर और पुकार की खुदा से, या खुदा मेरी इतनी बुरी किस्मत है, अगर सच में गुरु नानक सामने बैठ के गा रहे हैं, भाई मर्दाना जी साथ में रबाब बजा रहे हैं, इसे दिखाई भी दे रहे हैं, इसे सुनाई भी दे रहे हैं, क्या मैं इससे लायक भी नहीं कि मैं उनके दर्शन कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और रोने लगा और उसकी समाधि लग गई, खुदा के लीन हो गया। काफ़ी देर बाद जब समाधि खुली तो सामने कोई खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने भाई मर्दाना जी खड़े हैं। देख के हैरान हुआ, कहने लगे आप कौन। कहने लगा मैं मर्दाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा का रबाबिया। कहने गुरु नानक कहाँ है। कहने वो देखिए वो बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके लिए आप खुदा को फरियाद कर रहे हैं वहीं बैठे, उन्होंने भेजा कि बुला ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक गुरु ना चाहे हम उसे नहीं देख सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक वो आंखें ना देना, देख हर कोई सकता है, दर्शन हर कोई नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखने में और दर्शन करने में फ़र्क होता है। गुरु नानक पाशा को देखा तो बहुतों ने, दर्शन विरलों ने किए। कोई आँखें भूत ना, कोई करे बताला। उन्होंने देखा जो गुरु नानक पाशा कह रहे ये तो भूत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो बेताल है। पत्थर मारे लोगों ने, पर दर्शन विरलों ने किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जिसे दर्शन देने होते थे उसे दर्शन देते थे, जिन्हें नहीं देने होते थे वो देखते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब खुद बुलाया, पीर बुड्ढन शाह दौड़ कर गया, गुरु नानक पाशा के सामने जाके खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, माथा टेका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने अपना वही मुबारक हाथ, पीर बुड्ढन, इसका नाम है इतिहास में पीर बुड्ढन शाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कमाई वाला पीर हुआ है साथ संगत, पीर बुड्ढन शाह इस फ़कीर का नाम जो बताया गया है। इसने अपना सर गुरु नानक पाशा के चौने में रख दिया। वही मुबारक हाथ जो उस बच्चे के सर पर आया था, आज पीर बुड्ढन शाह के सर पे आ गया। कपाट खुल गए। पहले तो अब गुरु नानक पाशा ने वचन किए, उठ। पहले तो जपता था ना, अब रस ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले बिना प्रेम के तूने भक्ति की है, अब तू प्रेम के साथ आनंद ले, अब बैराग की भक्ति कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तुझे इतना रस आएगा, इतना रस आएगा, तू जिस रस के लिए खोज रहा था वो रस तुझे मिल गया है। अब तू उसका आनंद ले। हम तेरी आयु भी बढ़ा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी जितनी तुझे आयु चाहिए बढ़ा देते हैं, तू रस ले अब। देखिए, क्योंकि अगर मृत्यु हो जाए
तो रस इस शरीर में ही लिया जा सकता है। बार बार ये पॉइंट आता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये दात केवल हमारे लिए है, मनुष्य जीवन के लिए। 84 लाख जोनियाँ नहीं रस ले सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके पास तो चॉइस ही नहीं होती। गुरु नानक पाशा कहने लगे रस पे, उसकी समाधि वहीं लग गई साथ संगत। इतिहास में लिखा कि गुरु नानक पाशा, ये सुबह सुबह की घटना थी, जो बकरियाँ लेके आई, शाम हो गई, वो समाधि में लीन है, वहीं सामने बैठा है। गुरु नानक पाशा ने जगह, भाई हमें जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हम चलते हैं। तो वो रो पड़ा, फूट फूट कर रो पड़ा। सारा जीवन मेरा बीत गया आपके दर्शनों के लिए, खुदा के दर्शनों के लिए। अब खुदा मुझे मिल गया, मैं नहीं जाने दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे नहीं, हमें जाने हैं, हम हुक्मी बंदे हैं। निरंकार के हुक्म से आते हैं, निरंकार के हुक्म से जाते हैं। निरंकार का हुक्म था कि तू बंदगी में बैठा है पूरे जन्म से, अब तुझे फल देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए उसके गुरु के वचन, तू बैठ जा, तेरी बंदगी व्यर्थ नहीं जाएगी, समय आएगा फल लगेगा, जो जुड़ा रहेगा उसमें रस भरेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो टूट जाते हैं, रस नहीं भरता। जुड़े रहो, इम्तिहान आएंगे, इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, बहुत कुछ होगा। जो जुड़ा रह गया दाते ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल लगा है पेड़ में, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान है, जो गिर गया वो खट्टा, वो गया। जो रहा पकड़ में रहा, जो नहीं जिसने छोड़ा पेड़ को, उसमें रस भर गया, उसकी कीमत पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और पीर बुढ़न शाह कहने का जाना जरूरी ही है। तो मैं तो आपको कोई सेवा ही नहीं कर सका, मैं अपनी बकरी का दूध निकाल के लाता हूँ, वो पी के जाओ। यहाँ पे गुरु नानक पातशाह ने वचन किया, जो इतिहास आगे बनता है जिससे, वो करना बाद में कभी लेगा। गुरु नानक पातशाह ने कहा अब हमने दूध पीना है इस बेटी के घर में जाके, हम वादा करके आए थे इसके घर में जाके हमने दूध पीना है। तेरे पास दूध आके पियेंगे 6वें जामे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी आयु बढ़ा दी है, हम 6वें जामे में तेरे पास आएंगे। गुरु हरगोविंद साहब जी, ये पूरी घटना है। गुरु हरगोविंद साहब जी स्पेशली कीरतपुर साहब आए थे पहाड़ियों में इसे दर्शन देने। तब इसकी आयु इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी कि इसके भरवट्टे हैं ना, आंखों के आगे लटक गए थे कि दिखाई देना बंद हो गया था, ऐसे उठा के देखता था, इतना बुजुर्ग हो गया था। पर गुरु नानक पातशाह आयु बढ़ा के थे, ये रस ले रहा था बैठ के और इंतज़ार कर रहा था गुरु हरगोविंद साहब जी के दर्शन करके अपने प्राण त्यागूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना फिर कभी लेगा, क्या हुआ था, फिर कैसे हुआ था। यहाँ पर ये पॉइंट है, गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दे दिया कि तेरी अगर सुरत शब्द से जुड़ी हुई है, अगर तू दुकान पे बैठा है, कहीं भी बैठा है, अगर तेरा ध्यान तेरा नाम में है, सिमरन में तेरी सुरत है, शब्द में तेरी सुरत है, तो तू भवसागर से पार हो जाएगा। मुझे महापुरुषों ने वचन किए थे, महापुरुषों ने मुझे स्पेशली बुला के वचन किए थे कि चाहे तू झाड़ू मार रहा हो, चाहे बाथरूम में नहा रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, अच्छे से अच्छा काम कर रहा हो, गंदे से गंदा काम कर रहा हो, तेरी सुरत शब्द से जुड़ जाए बस। अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर समय तेरा ध्यान वाहिगुरु शब्द में होना चाहिए, या शब्द में ना भी हो तो गुरु नानक में होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़रूरी नहीं है कोई शब्द चले साथ संगत जी, कभी कभी चुप भी शब्द से ज़्यादा काम कर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है मन मार के चुप होना, एक होता है चुप होने का दिल करना, फ़र्क है दोनों में। इस पॉइंट को समझ सकते होंगे कई लोग, क्योंकि संगत में हर तरह के अवस्था वाले लोग होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सागर को तरना है तो इन विधि सागर तरिए, जीवतिया एवं मरिए। किन विधि सागर तरिए, सागर तरिए, किन विधि सागर तरिए, किन विधि सागर तरिए, प्यार
धन दुध। इस शब्द को बड़ी ध्यान से समझना, थोड़ा टाइमिंग का ध्यान देना बेटा, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। इस शब्द को बड़ी ध्यान से समझना। ये गुरु नानक पातशाह का ही उच्चारण किया हुआ शब्द है। ज्ञान दे रहे हैं कि डूबना किसे कहते हैं, फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। और तरना किसे कहते हैं, हमारे जीवन पर रोशनी डालिए, हमारा जीवन क्या है। और अगर इस तरह से जीवन व्यतीत करके हम मर जाते हैं, शमशान घाट में हमारी लाश जलाई जाती है, तो हमारा आना ना आना एक बराबर है, निरर्थक चला गया। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। पर उसमें से अगर एक काम कर लिया तो कहते तेरा तरना 100% गारंटी है। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। पहले प्यार लगा थन तुद, दूजे माए बाप की सुध, तीजे पया पापी बेब, चौथे प्यार पन्नी खेड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले प्यार लगा थन दूध, बच्चे का जन्म हुआ, पहले उसे माँ का दूध चाहिए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बिना वो रोता है। प्यार पहला किससे लगा, पहला प्यार प्रेम माता के दूध से। थोड़ा बड़ा हुआ, अब माता की पिता की गोद अच्छी लगती है, नीचे नहीं चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सुख का एड्रेस बदल गया, कहाँ पहुँच गया, दूध से गोद पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीजे पहिया पाबी बेब, अब थोड़ा ही बड़ा हुआ, अब अपने भाई अपने बहनों की सोची हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो अच्छे लगते हैं, उनके साथ रहना है। चौथा प्यार ऊपर नहीं खेड, अब खिलौने अच्छे लगते हैं। थोड़ा समय बीता, अब खिलौने चाहिए, खिलौने नहीं मिलेगा तो रुकेगा। अभी गोद नहीं चाहिए माँ की, अब दूध नहीं चाहिए, अब खिलौने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। पंजवा खान पीण की तात, अब खाना पीना अच्छा लगता है, थोड़ी सूरत और बड़ी हुई। छः काम न पूछा बात, अब और थोड़ा बड़ा हुआ, अब काम वासना जाग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसमें खचित हो गया है। ये हमारे बारे में बताएं, हम कैसे हैं, कैसे हमारा जन्म होता है, हम क्या करते हैं। सतवें संज किया करवास, अब शादी की, घर बनाया, कमाना शुरू किया, धन इकट्ठा करना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब जो धन इसने मेहनत से कमाया है वो उसे खर्च कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्रोध आ रहा है कि धन व्यर्थ गवा रहे हैं, बिजनेस अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं, अब रोज़ झगड़े हो रहे हैं घर में। जो हमारे सब घरों का हाल है वो गुरु नानक पातशाह बता रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ों को अक्सर यही लगता है ना कि बच्चे सही से काम नहीं कर रहे, उनको हमेशा ऐसा ही लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हर घर की कहानी है, कोई नई बात नहीं। गुरु नानक पातशाह अगर वाणी में कह रहे हैं तो ऐसा ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम है तौले उबे साह, अब पूरे बाल सफ़ेद हो गए, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। 10वें दद्दा हुआ साहु, अब घर वाले उठा के शमशान घाट ले गए क्योंकि मृत्यु हो गई है, स्वाहा कर दिया उसे। हर जे बोलिए धन गुरु नानक। गए से गीत पुकारी था, रिश्तेदार गए साथ में जो संगी थे, वहाँ जाके रो रहे हैं, थोड़ी देर रोए, भूल गए। हर जे बोलिए धन गुरु नानक। उड्या हंस दसाए रहा, आया गया मोया नाव, आया था तू चला गया, तेरा नाम भी किसी को याद नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आया था, किसी लिए आया था तुझे पता ही नहीं। यही सब करके जैसे कि जानवर जन्म लेता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है, तूने भी वही किया। तुझ में और जानवर में क्या फ़र्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में कहते गुरु नानक पातशाह, नानक मनमुख अंध प्यार, झूठे प्यार में फंस के जीवन ख़त्म कर लिया, पर बाज गुरु डूबा संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाज गुरु डूबा संसार, जिसने गुरु की शरण प्राप्त नहीं की वो डूब गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसने गुरु की शरण प्राप्त कर ली वो तर गया। सवाल महापुरुषों से पूछा गया, गुरु की शरण क्या है? कहने की गुरु की शरण है सत्संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े भाग मानो अपने के गुरु ने अपने चरणों में बिठाया, सत्संगत में बिठाया है। यहाँ बैठ गए हैं, गुरु को तारना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस जुड़े रहे, कोई जुड़ा रहे। देखिए सत्संग जी, तर तो पता है, जिसने एक बार धन गुरु नानक कह दिया, जिसने एक बार राम कह दिया ना, तर तो वो भी जाएगा। नाम की इतनी ताकत है। आज थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं, तरना किसे कहते हैं। तरने की कई किस्में। जिसने एक बार धन गुरु नानक कह दिया, इनमें से कोई भी नहीं डूबने वाला।
चाहे जिसने एक बार सुना होगा पापी हो वो भी तर जाएगा। ये बाणी कहती है कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। तरना पर क्या है? तरने का भाव होता है जब किसी ने थोड़ा नाम जपा है, एक बार राम कह दिया, वाहिगुरु कह दिया, अल्लाह कह दिया, उसे फिर से एक मौका मिल जाता है मनुष्य देह का। 84 में नहीं भटकना पड़ता, कुत्ते बिल्ली ये सब नहीं भटकना पड़ता। फिर से और तरना इसे कहते हैं, एक मौका मिल जाता है कि अब नाम जप ले भाई। पर नाम जपे बिना छुटकारा नहीं होने वाला। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी जन्म में नास्तिक रह गए, नहीं सत्संगत मिला, नहीं कुछ मिला, तो फिर 84 जुर्म। पॉइंट को समझे? बाबा नानक सिंह जी कहते थे तरना तो है, एक लकड़ी का तख्ता है, एक कील ठुकी हुई है उसमें लोहे की, एक कील ठुकी हुई है उसमें सोने की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। लकड़ी का फट्टा पार हो गया, नदी को पार कर गया, अब वहाँ उतरा तो उसको उठाया किसी ने। अब लोहे की कील का मूल्य तो लोहा ही पड़ेगा, और सोने की कील का मूल्य। तरन नाम जपने वाला भी है, और जिसने एक बार जपा वो भी तरेगा, पर उसका मूल्य सोना पड़ेगा, इसका मूल्य लोहा पड़ेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। उस तरने में हमारी चॉइस होगी, किस घर में जाना है, कैसा चाहिए परिवार, कितना धन चाहिए, सब चॉइस हमारी होगी। और सिर्फ ऐसे तरना ऐसे हो गया जहाँ पे उसकी मर्जी, चाहे झोंपड़ी में पैदा कर दे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। मौका मिल जाएगा नाम जपने का, पर सुविधाएं नहीं होंगी, कोई ऐसा सुविधा नहीं होगी, पता नहीं सत्संगत में मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा इसे आखिरी मौका समझ, इस जन्म को आखिरी मौका समझ के चलेगा तो पार हो जाएगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मुसलमानों में ना देखिए हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी किसी को बुराई करने लग जाते हैं कि वो मुसलमान ऐसे सोचते हैं, हिंदू ऐसे सोचते हैं। नहीं, हर चीज़ के पीछे गहरा पहलू होता है। मुसलमानों में एक ही जन्म गिना जाता है कि दूसरा नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जन्म के बाद जन्म। कृष्ण जी कहते हैं, गुरु नानक पातशाह भी कहते हैं, बानी भी कहती है कि जन्म के बाद जन्म। पर मुसलमानों में कहते हैं एक ही जन्म है। एक्चुअली में मोहम्मद साहब ये समझाना चाहते थे कि इसे आखिरी मौका ही समझो, ये चॉइस मत हो तुम्हारे पास कि तुम बार बार आओगे और बार बार अभी बच जाओगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने उस पॉइंट को महत्व दिया है। जन्म तो लेने ही पड़ते, पर उन्होंने दिमाग में बात डाल दी, आखिरी मौका है, 5 वक्त की नमाज संभाल लो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और पातशाह भी कहते हैं ये आखिरी मौका ही समझ दो। हमें ये नहीं सोचना कि दोबारा मौका मिलेगा। क्यों माना? जन्म लेना और मरने में, मृत्यु में कितने तकलीफ है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है जन्म मरण दुहू में नहीं जन परोपकार आए। संत जो आते हैं वो गर्भ में नहीं आते। हम जैसे लोग गर्भ में आते हैं, माता के गर्भ में उल्टा लटकते हैं, मलमूत्र हमारे ऊपर से जाता है, हम दुख झेलते हैं। संत नहीं, जन्म मरण दोह में नहीं। संत बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, संत की रूह माता के गर्भ में से जब बालक बाहर आ जाता है तब आकर रूह प्रवेश करती है उसमें, वो उसे गर्भ में नहीं जाना पड़ता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। डूबना क्या है? एत मोह डूबा संसार, गुरुमुख कोई उतरे पार। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मोह का नाम है डूबना, क्रोध का नाम है डूबना, भक्ति ना करने का नाम है डूबना। भगत बिना बहुत डूबे सियाने, सियाणप का नाम है डूबना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो भक्ति नहीं करते वो डूबने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो अपने सियाणप नहीं छोड़ते गुरु घर में आके भी, वो डूबने की तैयारी कर रहे हैं। कहते बाहर जितनी सियाणप चलानी चला ले, एक्चुअली तो बाहर भी नहीं चलानी चाहिए। भोला भाव गोविंद मिलावे। गुरु को सियाने पसंद नहीं है। कितनी क्लियर कहे, भगत बिना बहुत डूबे। ये नहीं कहा मूर्ख, भगत बिना बहुत डूबे, सब नहीं, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। सियाने भक्ति नहीं कर पाते। सियाने अपनी दलीलें देते हैं, तर्क देते हैं, नाम में क्या रखा है, वो फलाना जपता है उसको देख लो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो सत्संग में जाता है, देखो शराब भी पीता, क्या फ़ायदा सत्संग में जाने का। ये अपने तर्क हैं हमारे, इसे सियानप कहते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी के पास संगत इकट्ठी होकर आगे कुछ लोग कि आपका जो सेवादार है वो शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है। हम तो उससे अच्छे, सत्संग में भले नहीं आते पर शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे नहीं, तुमसे फिर भी अच्छा। वो कहने लगे समझाओ कैसे? तर्क के साथ समझाओ। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे, वाणी कहती है माने एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। अगर तू उसे भूल गया जिसने तुझे गुण दिए हैं, तेरा एक एक करके गुण भी खत्म हो जाएंगे। तुम सत्संग में नहीं आते, उसे भूल रहे हो, एक दिन भूल जाओगे।
अभी याद ही नहीं आते नहीं हो, मतलब सत्संग में नहीं आते तो तुम्हें गुरु का नाम याद भी नहीं होगा। और नहीं आते तुम्हें गुण हैं, पहले का जपा हुआ है इसलिए तुम्हें गुण है, पर अगर नहीं जपोगे आगे एक एक करके गुण खत्म हो जाएंगे। और ये जो शराब पी रहा है, ये जो जुआ खेल रहा है, रोज़ सत्संग में आता है, रोज़ सुनता है गलत बात है शराब पीनी, रोज़ सुनता है जुआ नहीं खेलना चाहिए, पता नहीं शब्द की कौन से दिन चोट लग जाए इसका जीवन बदल जाएगा। हर जय बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए जो सत्संग कर रहा है वो प्लस ही प्लस में है, नुकसान में नहीं है। हर जय बोलिए धन गुरु नानक। आप में से कितने बैठे हैं सबको पता है, सुनते रोज है, पर पता नहीं कौन से दिन चोट कर गई, शराब छूट गई, पता नहीं कौन से दिन वो बानी की चोट कर गई। बानी रोज सुनते हैं कि मांस नहीं खाने पर आज चोट कर गई, छूट गया, पता नहीं होता कब किस पे कभी नज़र हो जाए। हर जय बोलिए धन गुरु नानक। कब किस पे तरस आ जाए, उसकी हजूरी में बैठे हैं, वो एक एक को अंदर से देख रहा है। हर जय बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह कहते हैं अगर तू अपने सियानप छोड़ दे तो तेरी अरदास भी कबूल होगी। कल हमने अरदास की बात की थी ना, छोड़ सियानप सगल मन तन अर्प तार, अपना मन तन आगे रख के अरदास कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु क्यों नहीं सुनेगा? अपने सियानप छोड़ के। हम अपने सियानप नहीं छोड़ते। सियानप किसे कहते हैं? गुरु को अरदास कर रहे हैं और साथ में बैकअप प्लान भी है, नहीं अरदास पूरी होने वाली फिर ये करेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु, क्योंकि भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं कि अरदास गुरु पूरी कर देगा, तो अपनी प्लानिंग साथ में रखते हैं, ये बैकअप प्लान वो बैकअप प्लान। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। और जो कोई प्लान बैकअप नहीं रखता काम हो जाता है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज पे सूली खान हमला करने आ रहा है सेना लेकर, संगत इकट्ठी हो गई, घबरा गई, कहने की पाचा कुछ करो। पहला मता दिया, प्रथमे बता जे पत्री चलाओ, द्वितीय मता दो मानक पहुँचाओ, तृतीय मता कुछ करो उपाया। कहते हैं पहले कहा कोई चिट्ठी भेजते हैं किसी को लेके, भाई क्यों आ रहा है हम पे हमला करने। दूसरा चलो 4 आदमी भेज देते हैं, वो जाके बात कर लेंगे। तृतीय मता आप कुछ उपाय करो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही त्याया, मैं तो मेरी तो एक ही ओटा है आसरा गुरु नानक। हर जय बोलिए धन गुरु नानक। मैं कोई उपाय नहीं करूँगा, सिर्फ गुरु नानक के आगे अरदास करूँगा, मैं रक्षा कर। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रक्षा की शब्द पढ़ा, सुली ते नारायण राख। हर जय बोलिए धन गुरु नानक। अरदास की, शब्द उच्चारण किया और वही हुआ। रास्ते में आ रहा है सूर्य खान फौज के साथ, भट्टा चल रहा है जहाँ पे ईंटें पकती हैं, घोड़ा भट्टे में चला गया। हर जय बोलिए धन गुरु नानक। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और घोड़े समेत ही भट्टी में जल के ख़त्म हो गया सूर्य खान। हर जय बोलिए धन गुरु नानक। ये हमें ज्ञान देने के लिए कि जब तू सारे अपनी सियानप छोड़कर गुरु के आगे झुकता है, गुरु को तेरा काम करना पड़ता है। हर जय बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई 2 पंक्तियाँ पढ़ लें। किन बिद सागर तरिए, 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 किन बिद सागर तरिए। हे सागर सोई तरे जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितने सिंपली समझाया है। पिछले साल 40 में शब्द लिया था, ये सागर सोई तरह जो प्रभु के गुण गाएगा वो तर जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी बड़ा ही विशेष पहलू समझाया करते थे, कहते थे तरना बड़ा मुश्किल है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक काम कर ले, गुरु को अपनी बाँह पकड़ा दे, बस सोचना छोड़ दे कैसे तरेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और इस बात को समझाने के लिए बाबा नंद सिंह जी बड़ी प्यारी घटना सुनाया करते थे, जो संत सुजान सिंह जी भी अक्सर सुनाया करते थे। और कितना ज्ञान है इस घटना में, ध्यान से श्रवण करना। मेला लगा, पुराने ज़माने में टीवी वगैरह तो होते नहीं थे, एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल होते नहीं थे, मेला लगता था और मेले का चाव बहुत होता था फिर, क्योंकि मेला लगा है, साल में एक बार लगता था। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पे शिवरात्रि का मेला लगता है ना,
महाशिवरात्रि का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बचपन में मुझे बहुत शौक था, मैं जाया करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बच्चा पिता से कहता है कि मुझे मेले में लेके चलो, मेला लगा है। पिता समझाता है बेटा ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी घटना है, बाबा नंद सिंह जी सुनाते हैं। बच्चा जिद कर रहा है कि पिताजी मुझे मेले में लेके चलो। पिताजी कहते हैं बेटा मेले में बहुत भीड़ है, मत, नहीं चलते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा जिद करता है, पिता मान जाता है, लेके चलने लगता है, पर समझाता है बेटा एक बात याद रखना, एक काम कर लेना, मेरी उंगली पकड़ ले, छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए मेरी उंगली मत छोड़ना। बेटा कहता है ठीक है, मैं उंगली नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लेता है उंगली, मेले में घूमता है, जिस चीज़ की तरफ इशारा करता है पिता वो खेलने के लिए खिलाता है, जिस तरफ खाने का इशारा करता है पिता खिला देता है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। अचानक भीड़ का धक्का लगा, भीड़ का धक्का लगा, उंगली छूट गई। पिता बेटे को ढूंढ रहे, बेटा पिता को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है। मेला वही है जो पहले था, पर अब मेला अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? पिता की उंगली छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रो रहा है, बिलख रहा है। लोग देख के कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है कुछ खा ले, कुछ ले दूं, पर ना खेलने का मन कर रहा है ना खाने का, दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पर से कोई गुजरा जो पिता को जानता था, पहचान वाला था। उसने देखा ये तो पहचान वाले का बेटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ कर गए, गोदी में उठा लिया और कहने लगे चल मैं तुझे तेरे पिता से मिला देता हूँ। प्यार दिया और ले गए और जाकर पिता से मिला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा दौड़ के गया, पिता ने गले से लगा लिया और पिता उस आदमी से कहता है मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने मेरे बिछड़े हुए बच्चे को मुझसे मिला दिया, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ इसके बदले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। कहने लगे मेला है ये दुनिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेला है ये दुनिया, पिता है गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक बार बार समझा के थक गए, नितिन मत छोड़, मेरी उंगली मत छोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उंगली मत छोड़ना, तू तमाशे देख, आनंद ले दुनिया के मेले का, बस अमृत वेला संभाल ले, नितिन मत छोड़, मेरी उंगली मत छोड़। समझा के थक गए कि नहीं थक गए, पर फिर हम उंगली छोड़ देते। धक्का लगा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, उंगली छूटी। अब सारे पदार्थ हैं इसी दुनिया के मेले में, पर दुखी हैं। अरबपति भी दुखी हैं, हर कोई दुखी है क्योंकि उंगली छूट चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उंगली है नित्यनेम, नित्यनेम जिसका छूट गया सारे सुख होते हुए भी दुखी है, और जिसके पास नित्यनेम है सारे सुख उसके पास है। वही मेला है। अब वहाँ से गुजरा कौन? वो आदमी जो गुजरा जिसकी पहचान थी वो थे संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते वो है संत, वो देखते हैं कि ये बिछड़े हुए हैं, तरस आता है, तरस आता है, उन्हें ज्ञान देते हैं, उसे प्यार देते हैं, गोदी में बिठाते हैं और जाके प्रभु से मिलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान देते हैं भाई अमृत ले उठ, ज्ञान देते हैं भाई नाम जप ले, और उंगली पकड़ा देते हैं फिर से गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वही मेला है, फिर से अच्छा लगने लग जाता है, फिर से सारे सुख हासिल हो जाते हैं, दुख खत्म हो जाती है जो गुरु नानक की उंगली पकड़ लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उंगली छूटी, दुख है, उंगली है नित्यनेम, तू गुरु नानक की बाह मत छोड़, गुरु नानक तुझे नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, नित्यनेम दरगाही टिकट है, जमदूत हाथ नहीं लगाएंगे। टिकट पास में हो तो टीसी का डर नहीं होता, ट्रेन में बैठे हो तो टिकट है मेरे पास, आदमी खुशी से बोलता है ये लो देखो टिकट, और टिकट नहीं है तो डर डर के बैठा रहता है, अभी पकड़े गए अभी पकड़े गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं अगर नित्यनेम का टिकट नहीं होगा तो जमदूतों से डर डर के कहाँ छिपेगा, और अगर टिकट होगा जमदूत को ऐसे दिखाएगा भाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमदूत आएंगे ही नहीं, पता है तेरे पास टिकट है, देवता आएंगे। किसी ने सवाल किया मौत तो आनी ही आनी है, किसी ने मुझे सेवादार ने बताया, किसी ने सवाल किया कि भाई साहब आप बोलते हो कि उसके बाद जमदूत नहीं आएंगे, मरने के बाद जमदूत तो आते हैं। नहीं भाई, जो नाम जपते हैं उन्हें लेने जमदूत नहीं, उन्हें लेने देवता आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बहुत फ़र्क है मौत का। क्या जाना कि मरेंगे, कैसे मरना होए, जे कर साहिब मनो ना विसरेता सहला मरना होए। कैसे मरेंगे, मरना तो सब ने है। कृष्ण जी कहते हैं ना श्रीमद् भगवद गीता में कि मरना तो सब ने है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के भले के लिए मरा कि अपने लिए मरा, जानवर के जैसे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मरना तो सब ने है। फौजी मर रहा है, हमारे लिए मर रहा है ना, तो हमारी नज़रों में वो शहीद है। बहुत उत्तम दर्द है। शहीद को दरगाह में स्थान मिलता है। बाबा नैन सिंह जी के बच्चन फिर से बोलिए धन गुरु नानक। दो अपनी देश कौम के लिए रक्षा करते हुए मर जाता है, कोई छोटी बात नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मौत तो आनी सबको है, पर कैसे। चे कर साहे मनो ना विसरे। अगर तू प्रभु को नहीं भूलेगा, तेरी मृत्यु बड़ी आसान मृत्यु होगी तेरी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए, मरते तो एक्सीडेंट में भी लोग हैं, क्या पता उस वक्त उसकी क्या स्थिति कैसे है। अगर एक्सीडेंट में कोई मर रहा है पर उसका ध्यान वाहिगुरु में है, तो उसकी मौत भी सरल ही है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ना, कोई जंगल में मर रहा हो जिसे कोई ना जानता हो, कुत्ते उसकी लाश खा रहे हो, पर अगर वो नाम जपते रहे, नाम जपता था, नाम जपते जपते मरा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता शरीर क्या क्या हो रहा है। शरीर का हम बंधन में बंधे होते हैं, आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और अत का पापी हो, उसको चंदन की लकड़ियों में जला दो, आप गंगा में जाके बहा दो, उसको नरक ही मिलेंगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो जिसने किसी का रेप किया हो, जिसने किसी का कत्ल किया हो, वो क्या स्वर्ग में जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के बचन कहते थे, गुरु को अरदास किया करो कि पातशाह देखो, उस बच्चे ने, पिता ने क्या किया, मेरी उंगली पकड़ ले। कह रहे आप बच्चे बन के पिता से ये कहो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं उंगली पकड़ूंगा मुझसे छूट जाएगी, आप मेरी उंगली पकड़ लो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि पिता ने अगर उंगली पकड़ ली, पिता नहीं छोड़ेगा। और एक बार गुरु नानक जिसकी उंगली पकड़ ले साथ संगत जी, एक बार इस पॉइंट को बड़ी ध्यान से समझना, कोई एक बार जुड़ जाए ना अमृत वेले से, समझो बाद में छूट गया, समझो 40 दिन किया और बाद में नहीं कर पाया, बुरी संगत ने पड़ गया, नहीं अपनी मंजिल तक पहुंच पाया, पर अंत समय में फिर गुरु संभाल लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटनाएं बहुत सारी। अजामल को गुरु ने कहा, अजामल को गुरु ने क्या कहा, उस गली में से मत निकलना। दास पूरी घटना नहीं ले रहा, बहुत लंबी है, फिर किसी दिन लेगा। वो वेश्वा का कोठा है वहाँ पे, पर अजामल को अपने ज्ञान का अहंकार था, बहुत ज्ञानी था, बहुत नितनेमी था, पर अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। गुरु उसे कह रहा है कि उस गली में से मत गुजरना, उस बाजार में से उस तरफ से होके जाना। उसने मन में सोचा मुझ पे कहाँ असर होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हम सोचते हैं ना शराबियों के साथ बैठेंगे असर नहीं होगा, गुरु ने कहा उधर से मत जाना, ये उधर से ही गया कि मुझ पे असर नहीं होगा वेश्वा की खूबसूरती का। पर साथ संगत जी गया उस गली में, उस गली से सारा जीवन बाहर नहीं निकल पाया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पापों में सारी जीवन गर्क हो गया, पर जब अंत समय आया गुरु फिर आए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बेटे का नाम नारायण रख दिया, और जब मौत आई तो डर के जमदूतों को देख के बेटे को पुकार रहे हैं, नारायण 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 नारायण। नारायण को नाज रखनी पड़ी कि नाम तो मेरा ले रहा है ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जमदूत चले गए, देवता आ गए, अंत समय में गुरु ने आके बचा लिया। बाबा नंद सिंह जी कहते थे गुरु की यही वड्याई है, सिख गुरु को छोड़ देता है, गुरु सिख को नहीं छोड़ता। एक बार कोई बाँह पकड़ा दे अपनी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई जोगे को क्या कहा था गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, तेरा नाम क्या है? कहने का मेरा नाम जोगा है। कहने का किसके जोगा? पंजाबी अक्षर है जोगा। तो कहने लगा जी आपके जोगा। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कह दिया अगर तू मेरे जोगा तो गुरु गोबिंद सिंह जी तेरे जोगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तेरे जोगा। वो भूल गया, इम्तिहान खड़ा हुआ अहंकार में ही, काम वासना जागी। बड़ी लंबी घटना है। वेश्वा के कोठे पे जा रहा है रात को, और पहरेदार धक्के दे के भगा रहे कि नहीं जाना है। गुरु का सिख होके आ रहा है, अमृत ले तेरा नाम जपने का समय, कहाँ जा रहा है इस वक्त? और फिर से गया पहरेदार से झगड़ा करने, तुझे क्या लेने देना? पहरेदार कहने लगा, ऊंचा लंबा था, डंडा हाथ में था कि डंडा मारूंगा। गुरु के सिख के वेश में आया तू, और वेशा पे कोठे पे जा रहे तो गुरु को कलंक लगाएगा। 2-3 बार भेजा, पहरेदार ने अंदर जाने नहीं दिया, मन मार के वापस चला गया। और वो पहरेदार कौन था? जब सुबह गया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दिखावे के लिए ऐसे सो रहे हैं गद्दी पर।
तख्त पर बैठे, कहने लगे पातशाह कि नींद नहीं पूरी हुई, कहने लगे सारी रात तो तूने जगा के रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मैंने जगाया, कहने लगा बार बार वेस्पा के कोठे पे आ रहा था, कौन था? मैं ही तो खड़ा था वहाँ पे पहरे पे, तूने कह दिया कि मैं तेरे जोगा, तो मैंने कह दिया तेरे जोगा, मुझे लाश तो रखनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वेस्पा के कोठे के बाहर पहरेदार बन के खड़े हैं अपने सिख को बचाने के लिए, क्योंकि उसने एक बार बाँह पकड़ा दी अपनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बाँह पकड़ा दो गुरु को, पातशाह बख्श ले, मेरी बाँह पकड़ ले। अगर उसने बाँह पकड़ ली साथ संगत जी, इसलिए तो हम गाते भी है ना कविता, गुरु नानक मेरी बाँह न छड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियाँ पढ़ लें। किन बिद सागर तरिए, 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 भाई मर्दाना जी नाराज़ हो गए गुरु नानक पातशाह से। 10 शॉर्ट में बीच में जो पॉइंट्स ले रहा है, नाराज़ हो गए गुरु नानक पातशाह से। कई कई दिन भूखे रहते थे साथ संगत। इतिहास में लिखा है कि 4 या 7 दिन से पहले उन्होंने भोजन नहीं मांगा कभी। 4-4, 7-7 दिन। हम एक ही दिन व्रत रखते हैं कोई, उसमें 50 चीज़ें खा लेते हैं व्रत वाली, और बोलते व्रत रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भाई मर्दाना जी की साखियाँ सुनाते तो कई लोग हंस के सुनाते, मर्दाना जी को भूख लग गई। इतिहास में लिखा है कि जिसने गुरु नानक के एक बार दर्शन कर लिया, हमें भाई मर्दाना जी कहना पड़ता है क्योंकि लिखा है ये तो ब्रह्म ज्ञानी भाई मर्दाना जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत मर्दाना, एक बार जिसके साथ हाथ छू गया वो संत बन गया। ये तो सारा जीवन, सबसे ज़्यादा समय गुरु नानक पातशाह ने किसी के साथ बिताया है, अपने घर वालों अपने बच्चों से भी ज़्यादा, तो वो है भाई मर्दाना जी के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कीर्तन उनका भोजन था, और भाई मर्दाना जी कीर्तन सुनाते थे, रबाब बजाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाराज़ हो गए भाई मर्दाना जी, बहुत दिनों से भूख लगी थी। लंबी कहानी है, बीच में शॉर्ट में लेके बता रहे हैं। नाराज़ होकर चले गए। गुरु नानक पातशाह कहने कि घना जंगल है भाई, मत जा, आगे बहुत भयानक चीज़ें हैं, मत जा। और भाई मर्दाना जी कहने लगे मुझे कोई फिक्र नहीं। अब नाराज़ हो गए, मैं जा रहा हूँ। चले गए, आगे गए तो आगे मिला कौड़ा राक्षस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोगों को तल कर खाता है, तेल का कढ़ाई गर्म करके रखा है, भाई मर्दाना जी को उठा लिया, तेल के कढ़ाई में डालने लगा है। गुरु नानक पातशाह समाधि मिली, इन्हें कह रहे भाई बालाजी से कहते बालिया, वो राक्षस ने भाई मर्दाने को पकड़ लिया है, चल जाना पड़ेगा उसे बचाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई बालाजी कहते हैं मैंने कहा कि छोड़ो, हमेशा नाराज़ होकर चला जाता है, थोड़ा उसको सबक भी मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे गुरु नानक पातशाह ने वचन किए, हमने उसकी बाँह पकड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो हमें छोड़ के जा सकता है, हम नहीं छोड़ के जा सकते उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है गुरु नानक। बाँह जिना दी पकड़ी है, आती है ना पंक्तियाँ, एक बार जिसकी बाँह पकड़ ली फिर नहीं छोड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह ने फिर बचाए। दूसरी घटना है, लंबी घटना है। वचन यहाँ पर ये है महापुरुषों के कि एक बार जिसने श्रद्धा से गुरु नानक को अपनी बाँह पकड़ा दी, फिर वो उसे निभाता है। बाबा नंद सिंह जैसे सेवादार नाराज़ होकर चले गए। बाबा नाराज़ होकर नहीं चले गए, बाबा नंद सिंह जी ने बहुत ताड़ना दे के, गालियाँ दे के, धक्के मरवा के निकाला उन्हें, क्योंकि कोई बड़ी गलती कर दी थी उन्होंने। और बाबा नंद सिंह जी बहुत सख्त थे, बहुत सख्त। कहा ऐसे नहीं छोड़ना, और वहाँ नानकसर के बाहर पटरियाँ हैं, रेलवे लाइन, उसके दूर वहाँ तक छोड़ के आना, पर ऐसे नहीं, धक्के मार मार के, चलने मत देना, धक्के मारते जाना, धक्के मार मार के वहाँ तक छोड़ के आना। कम से कम तकरीबन 1 किलोमीटर साथ से। सेवादार भी वचन मान के धक्के मार रहे हैं, वो धक्के खा रहे हैं, और गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, गलती हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों को धक्के मार के जब लाइन, रात का टाइम, अंधेरे का समय है, बाहर छोड़ रहे नानक सर से। अब वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। एक कहता है कि गलती की यहाँ पे सेवा करके, आने नहीं चाहिए था यहाँ पे, सारा जीवन इधर लगा दिया, और ये ऐसे कर रहे हैं, धक्के मरवाए हमें, ऐसे किया वो किया, छोटी गलती हो गई तो हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माफ़ी भी तो मांगी हमने, पर माफ़ भी नहीं किया।
बहुत बाबा नंद सिंह जी के लिए ना थोड़ा क्रोध में कुछ बोलने लगा, वो तो दूसरा क्या कहता है, छोड़ने यार। पुत्र का पुत्र हो जाते हैं, मापे को मापे नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बच्चे, हमसे गलती हो गई और हम उल्टा सीधा बोल भी रहे हैं, पर माता पिता को अपने बच्चों की लाज होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता बेटा हो सकता है कि पिता को ना पूछे, कभी ऐसा समय आ सकता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि पिता बेटे को ना पूछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि माँ पे को वो हमारे पिता समान है। ये बातें वो वहाँ कर रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी एक सेवक भेजा कि जो उन्हें बुला के लाओ। वो जब बुलाने गए तो वो कहने कि हम नहीं आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धक्के मार के निकाला, आप क्यों बुलाया? कहने के देखो मुझे हुक्म है लेके आने का, आपकी मर्जी, आने नहीं आओ। तो कहने के ठीक है चलते हैं। आ गए तो बाबा नंद सिंह जी को आते कहते आप क्यों बुलाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने के गाली निकाल के कहा, हरामजादे। बाबा नंद सिंह जी ने हमें पिता बनाया तब बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बातें वहाँ सुन रहे हैं बाबा नंद सिंह जी, यहाँ बैठे हैं, अंतर्जामी है कि पिता का दर्जा दे दिया है कि मापे को मापे नहीं होते, इसीलिए बुलाना पड़े, नहीं तो तुम्हारी शक्ल ना देखूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि अगर यही तो सच्चा प्रेम है। एक बार सारे प्रेम धोखा दे सकते हैं, शिष्य और गुरु का नहीं। शिष्य एक बार गुरु को छोड़ देगा, गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैंने सच में देखा है, महापुरुषों के साथ रहा हूँ ना, कई बार शिष्य इतनी बेद भी बड़ी बड़ी करके भी उन्हें वो निकाल देते थे। बहुत बड़ी गलती कोई करते तो निकाल देते थे, चले जाए यहाँ से। अब 2-3 साल बीते, 4 साल बीते, खुद उसके घर में जाते हैं उसको बुलाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके मन में कोई अहंकार नहीं, विनम्रता। उनका मन वही है, जुड़ा होता है शिष्य से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य चाहे छोड़ दे, गुरु छोड़ ही नहीं सकता, उसके स्वभाव में ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए एक बार अपनी बाँ गुरु नानक को पकड़ा दो। माँ है नित्यनेम, बच्चों को नित्यनेम से जोड़ दो। एक बार जोड़ दो, माँ का फर्ज पूरा हो गया। बड़ा होकर कुसंगत में चला भी गया, वो बिगड़ भी गया, गुरु फिर से उसकी बाँ पकड़ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना फर्ज आप निभा दो, बच्चों को नाम से, अमृत वेले से, नित्यनेम से जोड़ दो, आप मोकले हो गए। फिर आप पे उंगली नहीं उठे कि आपने अपनी तरफ से नहीं किया। बड़ा होकर बच्चा बिगड़ गया, ये उसके कर्म, पर फिर भी गुरु उसकी लाज रख लेगा, बाँ पकड़ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बाँ पकड़ा तो दो, एक बार। आइए ये कविता भी ले लेते हैं। गुरु नानक मेरी बाँह ना छड़ी, अपने ता छड़ गए तू ना छड़ी।
विच होना मेरी बाहना फड़ी दुख विच होना मेरी बाना फड़ी अपना बना ले हुन अपना बना ले अपना
जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है। आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ॐ
शिव